प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल से होंगे। आपका एक बार फिर से आपके अपनी क्लास प्यासी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर विद्युत वीडियो पार्ट 5 में अपन पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माध्यम के पराविद्युतांक में संबंध, अर्थात पराविद्युतांक का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके पहले दो शब्द आपसे कहना चाहूँगा कि प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि आप तक वीडियो आसानी से और सबसे पहले पहुंच सके। जैसे ही वीडियो अपलोड हों सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आपको इस चैनल से, इन वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा। और मित्रों का भी भला करने के लिए शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं विद्यार्थियों आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लास में। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नोटबुक उठाएं और शुरू हो जाते हैं। तो बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो विद्यार्थी उसके लिए सबसे पहले अपन मानते हैं कि माना बिंदु O पर, यहाँ पर बिंदु O पर धन Q आवेश रखा हुआ है। ये बिंदु O पर कौन सा आवेश रखा हुआ है? यहाँ पर ये धन Q आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर ये धन Q आवेश रखा हुआ है। इससे R दूरी पर, इससे ये R दूरी लिए अपनी R दूरी है। इससे R दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन ने अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के समय अपन ने बात जानी थी कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ पर अपन को परीक्षण धन आवेश रखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर एक परीक्षण धन आवेश Q0 रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, चूँकि यह धन आवेश था और यहाँ पर परीक्षण धन आवेश ही रखा गया है, अतः यहाँ पर बल तो लगेगा, लेकिन बल कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों जगह धन धन ही हो जाएंगे। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा ये हो जाएगी और बल का मान हो गया F। फिर से अपन समझ लें। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि ये मान लें हम कि ये जो बिंदु जो रखा हुआ है यहाँ पर माध्यम कौन सा है, उसका पराविद्युतांक कौन सा है? कैपिटल K, यानी माध्यम का पराविद्युतांक कैपिटल K है। माध्यम का पराविद्युतांक सीधे सीधे पराविद्युतांक लिखे देते हैं अपन यहाँ पर। पराविद्युतांक जो माध्यम है उसका पराविद्युतांक कैपिटल K है, ठीक है। फिर से समझा दूं इस बात को, क्योंकि इसको आपको नोट भी करना है और नोट करते भी रहिएगा। ये लिखना पड़ता है, कोई भी डेरिवेशन आता है तो उसमें लिखना पड़ता है। जो अपने चित्र बनाए उसका डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है कि क्या अपन ने लिया, क्या बनाया। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि माना बिंदु O पर धन Q आवेश रखा हुआ है। इससे R दूरी पर K पराविद्युतांक वाले माध्यम में कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से जल्दी से बोल लीजिए कि माना बिंदु O पर धन Q आवेश रखा हुआ है। इससे R दूरी पर K पराविद्युतांक वाले माध्यम में कोई बिंदु P रखा हुआ है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना अपन ने लिखा। अब अपन आगे समझते हैं कि तीव्रता ज्ञात करनी है। तो Q0 पर Q0 आवेश पर बल तो लगेगा। कितना लगेगा? Q0 आवेश पर लगने वाला बल F बराबर कितना होगा? कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चूँकि माध्यम का अपन ने ले लिया है तो माध्यम का पराविद्युतांक कैपिटल K है, तो इसलिए K 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K
और दोनों यहाँ पर आवेश क्या है Q और यहाँ पर क्या है Q0। तो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि Q और Q0 ऊपर जाएंगे और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी R स्क्वायर। ये हो गया। इसको अपन समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं और यहाँ लिख देंगे कि कौन से नियम से आया ये। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कारण देना पड़ता है अपन ने कि ये स्टेप कहाँ से लाए। अब इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र निकाले थे, है ना। कौन सा निकाले थे? E बराबर F बटे Q0, जिससे न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक भी बना था। तो लिखते हैं लेकिन बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तीव्रता को E से दर्शाते हैं, E से। तो E बराबर कितना हो जाएगा? F बटे Q0, F बटे Q0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ इन दोनों पे अपन कोई रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? ये काय का मान है? F का मान। ये वाले F का मान अगर हम यहाँ पर भर दें तो E का मान कितना निकल आएगा? तो हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर E बराबर, देखें यहाँ पर F का मान भरे दे रहे हैं, ये F का मान इतने का। तो F का मान कितना है? इतना है। तो ये भर दें। तो यहाँ लिख दिए अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे R स्क्वायर। ये अपन ने मान भरा है, काय का भरा है? F का। अब बचा क्या? बटे में Q0। तो F का तो भर दिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ समझ लो 1 है और बटे में क्या है? Q0। तो 1 बटे Q0 ये लिख दिए। समझ में आ गई होगी विद्यार्थी स्टेप कि ये F का ये जो मान, ये F जो यहाँ पर है इसका ये वाला मान यहाँ पर भर दिए और Q0 ये लिखा है। अब ये Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर कितना हो जाएगा ज़रा देखें। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अभी Q0 कट गया तो केवल आ गया Q बटे R स्क्वायर। यही तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो इसलिए यहाँ पर दिशा भी बता दें। लगने वाले बल की दिशा ही तो होती है, तो किस दिशा में बल लग रहा है? OP दिशा में। तो यहाँ लिख देंगे OP, ऐसे वेक्टर बना देंगे दिशा में। अच्छा, यहाँ पर मात्रक भी आप बता सकते हो। आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक SI मात्रक क्या था? न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये विद्यार्थी एक छोटा सा डेरिवेशन था, कई बार एग्जाम में पूछ लिया करता है। यहाँ आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, स्टार्टिंग थ्योरी जो बताए थे हमने कि माना बिंदुओं पर धन Q आवेश रखा हुआ, इससे R दूरी पर K पराविद्युतांक माध्यम में कोई बिंदु P रखा हुआ जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। फिर ये छोटा सा डेरिवेशन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा और डेरिवेशन बचा हुआ है, वो ये है कि माध्यम के पराविद्युतांक का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, देख लेते हैं उसको भी। तो विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E और माध्यम का पराविद्युतांक यानी कैपिटल K, यानी E और K के बीच में क्या संबंध होता है अपन थोड़ी सी ये देख लें। या ऐसे भी कह सकते हैं कि पराविद्युतांक माध्यम की उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी अपन ने एक डेरिवेशन देखा था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो E बराबर क्या था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं अगर माध्यम का पराविद्युतांक K हो तो K पराविद्युतांक वाले माध्यम
माध्यम की उपस्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं अपन तीव्रता, तो लिखिए अपन ने ई। लेकिन यहाँ माध्यम है, तो माध्यम को मीडियम कहते हैं। यहाँ पर सांकेतिक रूप से एम दर्शा दिए, यानी माध्यम में तीव्रता ई। तो कितनी निकली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। एप्सिलॉन 0 के बारे में पता ही होगा कि निर्वात की विद्युतशीलता है Q/r²। ये निकला था, ये समीकरण नंबर 1 डाल दें। अच्छा, अब माध्यम ना हो यानी वायु निर्वात हो तो कितना होगा? यहाँ पर कहें, लेकिन ये यदि लिख दूं, यदि माध्यम ना हो, या इसको ऐसे कहते हैं वायु या निर्वात हो। यदि माध्यम वायु, आप लिख कर दें निर्वात हो, तो उतनी ही दूरी पर, यानी दूरी चेंज नहीं करना, तो तीव्रता ई बराबर, अभी ई एम से दर्शाए थे, ई वर्ष दर्शा थे, तो क्या हो जाएगा? वायु का पराविद्युतांक लगभग 1 होता है, यानी यहाँ पर के का मान 1 हो जाएगा। तो कितना होगा ये? 4 पाई एप्सिलॉन 0। के का मान 1 हो गया ना, तो ये इसलिए यहाँ पर इतना भर बचा Q/r²। इसको अपन ने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम समीकरण 1 में 2 का भाग दे लो या 2 में 1 का भाग ले लो, दोनों स्थिति में आ सकता है। हम यहाँ पर अगर भाग दे दें तो समीकरण संबंध लेना है, इसलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो भाग देते हैं विद्यार्थियों, कितना आएगा? 2 में 1 का, तो ये वाला पद ऊपर लिख दें, यानी ई यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है? ई, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ई एम। तो 2 में 1 का भाग दे रहा हूँ, तो ये वाला पद है ना। अच्छा, अब ये लिख दूँ पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब चूंकि भाग देना है तो यहाँ भाग का चिन्ह बना दिए, और ये लिखते हैं पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r²। समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, गणित तो इतनी एक साधारण सी गणित है, भिन्न को हल करते समय आपने देखा होगा, ये भाग दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बटे की बटे संख्या गुणा में चेंज हो जाती, पलट जाती। तो यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह लगा दें और इस संख्या को पलटा दें। ये छोटी संक्रिया आप इससे विदित ही है, इसे जानते हैं। तो अगली स्टेप में यहीं पर कर दे रहा हूँ, इसको मिटा करके यहाँ हमने गुणा का चिन्ह लगा दें। गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। ये स्टेप में बचा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बटे 1, ये पलटा दिए, इसको भी r²/q। समझ में आ गया कैसे? देखिए, समीकरण 2 में 1 का भाग दे रहे हैं, तो 2 समीकरण का ये भाग पूरा ये लिखे, और इसको हमने गुणित किया, तो गुण, चूँकि भाग दे रहे हैं लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं गुणा, तो संक्रिया भाग की विपरीत है गुणा की संक्रिया, तो इसलिए हम इसको पलटा दिए, यानी ये ऊपर लिख दिए और इसको नीचे लिख दिए। समझ में आ गई होगी बात। अब देखो, इसको हल करते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये पूरा लिखा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ तक पूरा कट गया, r² से r² कट गया, q² से q² कटा, क्या बचा? केवल कैपिटल के। यानी कि अगली स्टेप पे कैसी लाइन आ जाएगी कि E एम बराबर, मात्र यहाँ बचा के,
इस लाइन को और हल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ई बराबर यहाँ पर इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा तो के गुणित ई एम। ये यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वायु में तीव्रता माध्यम की तीव्रता की के गुनी हो जाएगी। ये इसको अपन अगली लाइन पे ई एम का मान भी निकाल सकते हैं कि ई एम बराबर कितना होगा, देखे लेते हैं। ये ई एम बराबर निकाल दीजिए आप चाहें तो। ई एम बराबर के क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, यानी एक बटे कह सकते हैं कि एक बटे के इंटू ई। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसका अर्थ जानते हैं कि माध्यम में तीव्रता के पराविद्युतांक वाले माध्यम में तीव्रता वायु में तीव्रता की एक बटे के गुनी हो जाती है। माध्यम में तीव्रता वायु में तीव्रता की एक बटे के गुनी हो जाती है। अब इसका और आशय निकालते हैं। आपने जाना होगा कि किसी भी माध्यम का पराविद्युतांक एक या एक से अधिक होता है। एक से अधिक होता है तो एक से अधिक जैसे माना कि 2 लिख दें हम यहाँ पर, तो कितनी स्टेप बन जाएगी ये, ई एम बराबर 1/2 ई, यानी वायु में तीव्रता की आधी हो जाएगी, है ना। यानी कहने का क्या आशय निकल रहा है, आप समझ रहे होंगे कि माध्यम की उपस्थिति के कारण उसकी तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। माध्यम अगर हो, कोई के पराविद्युतांक का माध्यम हो तो तीव्रता में कमी आ जाती है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं, जान सकते हैं कि अर्थात इस लाइन की उसमें इस लाइन का निष्कर्ष निकला कि ई एम बराबर 1/के ई, अर्थात चूँकि के का मान क्या होता है, एक से अधिक होता है। एक से अधिक होता है तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, जैसे 2 रखोगे तो 1/2 यानी आधी, 4 रख दोगे तो 1/4 यानी 1/4। अर्थात क्या निकल रहा है, अर्थात माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव कम हो जाती है, या इसको आप कह सकते हो कि 1/के गुनी हो जाती है। तो ये विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में नए विषय वस्तु के साथ पहुंचेंगे, लेकिन आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियो निरंतर बिना रोक टोक के आसानी से पहुंच सकें। और जैसे ही आपको कोई चैप्टर में कोई समस्या जाती है या कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हमें और अच्छी विषय वस्तु बनाने में प्रेरणा मिलती है। थैंक यू विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, तो कैसी रही आज की आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि विषय वस्तु समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी यदि कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। मैं यथासंभव जो भी हो सकता है उसका निदान करने का प्रयास करूँगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक, आपके साथियों तक ये वीडियो, ये सामग्री पहुँच सके, उनका भी भला हो। तब तक आप नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ, नई कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।